रेगिस्तान सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर उभरती है। बेतहाशा फैली रेत, तपता सूरज और हर ओर सूखी सुनसान धरती। सोचते हैं कि यहाँ जीवन शायद असंभव है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। रेगिस्तान सिर्फ कठिनाई और तपिश का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनोखी कला और अनुकूलन क्षमता का उदाहरण है। यहाँ का हर जीव, इंसान, जानवर या पौधा सीख चुका है कि कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा कैसे रहा जाए। यहाँ दिन में तापमान इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि धूप में चलना लगभग असंभव लगता है, लेकिन रात में अचानक ठंड उतर जाती है। तेज हवाएं रेत के कणों को हवा में उड़ा देती है और बारिश यहाँ महीनों या सालों में एक बार ही होती है। पानी की कमी इतनी होती है कि हर बूंद की कीमत सोने से कम नहीं। इन परिस्थितियों में इंसान ने न सिर्फ खुद को ढाल लिया है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना सीख लिया है जो प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखता है। रेगिस्तान के लोग जानते हैं कि साधारण चीजें भी जीवन की नींव बन सकती है। उनके कपड़े, घर, भोजन और रोजमर्रा की आदतें सब इस तपती भूमि के हिसाब से ढाले गए हैं। उनके जीवन में हर कदम सावधानी और समझदारी से भरा है। लेकिन केवल इंसान ही नहीं, यहाँ के जानवर और पौधे भी अपनी खास तकनीक और गुणों के साथ इस कठिन भूमि में जीवित रहते हैं। ऊंट, लोमड़ी, सांप, कैक्टस और खेजड़ी, हर जीव ने अपने तरीके से अनुकूलन किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेगिस्तान का जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और संतुलन का उदाहरण है, और कैसे यहाँ की कठोर परिस्थितियां भी अद्भुत जीवन को जन्म देती है। अध्याय 1, रेगिस्तान, जहाँ चुनौती ही जीवन है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन अपने सबसे कठिन रूप में मौजूद है। दूर दूर तक फैली रेत, तेज धूप और सूखी हवा, इन सब को देखकर कोई भी सोच सकता है कि यहाँ जीवित रहना असंभव है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के कई रेगिस्तान जैसे सहारा, थार, गोबी या अरब का रेगिस्तान, सभी अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन को संजोए हुए हैं। यहाँ हर जीव, इंसान, जानवर या पौधा किसी न किसी तरह इस तपती धरती के साथ तालमेल बिठाता है। रेगिस्तान में दिन और रात की तापमान की स्थिति बेहद चरम होती है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे धरती तपकर जैसे आग में बदल जाती है। वही रात में अचानक तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस बदलाव के बीच जीवित रहना किसी चुनौती से कम नहीं। तेज हवाएं रेत के छोटे छोटे कणों को हवा में उड़ा देती है और अक्सर तेज तूफान जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे हालात में इंसान और जानवर दोनों ही अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। पानी की कमी यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। बारिश महीनों या सालों में केवल एक बार होती है। नदी या तालाब जैसी स्थिर जल स्रोत यहाँ दुर्लभ होते हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग और जानवर दोनों ही पानी को बचाने के लिए अपनी पूरी योजना बनाते हैं। इंसान कुएं, बावड़िया और वर्षा जल संग्रह के जरिए जीवन का पानी सहेजता है। वही जानवर अपनी रोजमर्रा की आदतों और भोजन के माध्यम से पानी की बचत करते हैं। रेगिस्तान में जीवन सिर्फ शारीरिक चुनौतियों से नहीं जूझता, बल्कि मानसिक और सामाजिक चुनौतियों से भी घिरा होता है। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा को प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से ढालते हैं। उनके घर, कपड़े और उपकरण सभी विशेष तरीके से बनाए जाते हैं ताकि जीवन आसान बने। यहाँ का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन इसकी चुनौतियां इंसान को और समझदार बनाती है। इंसान ने ये सीख लिया है कि प्राकृतिक बलों से लड़ने की बजाय उन्हें समझकर उनके साथ जीना ही जीवन की कुंजी है। कठिनाई के बावजूद यहाँ का जीवन अपनी सादगी और अनुकूलन क्षमता के लिए अद्भुत उदाहरण पेश करता है। लेकिन इतने कठिन हालात में जीवित रहने के लिए सिर्फ समझदारी ही पर्याप्त नहीं होती। इंसान को सूरज की तपिश से बचने का तरीका सीखना पड़ता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे रेगिस्तान के लोग सूरज से दोस्ती करके अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं।
और ये समझ हमें इस कठोर भूमि के रहस्यों के और करीब ले जाएगी। अध्याय 2, सूरज से दोस्ती करने की समझदारी। रेगिस्तान का सूरज किसी दोस्त से कम नहीं, लेकिन उसकी तपिश चुनौतीपूर्ण है। यहाँ दिन में तापमान इतना बढ़ जाता है कि सीधे धूप में बाहर रहना लगभग असंभव लगता है। इंसान ने यह समझ लिया है कि सूरज से लड़ना व्यर्थ है। इसके बजाय उसके साथ तालमेल बिठाना ही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। यही कारण है कि रेगिस्तान के लोग अपनी जीवन शैली, कपड़े और घरों के डिजाइन सब कुछ सूरज की तपिश के अनुसार बदल चुके हैं। सबसे पहले बात आती है उनके कपड़ों की। यहाँ के लोग ढीले, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। ढीले कपड़े शरीर के चारों ओर हवा का संचार बनाए रखते हैं और पसीने के माध्यम से ठंडक प्रदान करते हैं। हल्के रंग जैसे सफेद या पीला सूरज की किरणों को परावर्तित करते हैं और शरीर को सीधे तापमान से बचाते हैं। सिर और चेहरे को ढकने के लिए सूती या ऊनी कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे धूप और रेत दोनों से सुरक्षा मिलती है। घर भी इस तपती भूमि में रहने की कला का हिस्सा है। सहारा या थार रेगिस्तान में घर मोटी दीवारों वाले पत्थर या मिट्टी के बने होते हैं। मोटी दीवारें दिन की गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं और रात में ठंडी हवा को अंदर आने देती है। छतें अक्सर चपटी होती हैं ताकि सूरज की सीधी किरणों का असर कम से कम हो। अरब के घुमंतू बेदुइन तंबू भी इसी समझदारी का उदाहरण है। ये आसानी से समेटे जा सकते हैं और हवा का संचार बनाए रखते हैं। सिर्फ कपड़े और घर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतें भी सूरज से दोस्ती का हिस्सा है। लोग सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं और दिन के सबसे गर्म समय में आराम करते हैं। शाम या रात में वे फिर बाहर निकलते हैं, काम या सामाजिक गतिविधियां पूरी करते हैं। इस तरह सूरज की तपिश उनके जीवन को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। लेकिन सूरज के साथ समझौता करना अकेले शारीरिक तैयारी नहीं है, ये मानसिक समझ और धैर्य भी मांगता है। इंसान ने सीखा है कि हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। बिना पानी और सुरक्षा के सूरज के सामने जाना खतरनाक है। यही समझदारी उसे जीवित रखती है और कठिन परिस्थितियों में सफलता देती है। इतनी सावधानी और तैयारी के बावजूद रेगिस्तान में जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अब भी बाकी है, पानी की कमी। सूरज की तपिश में रहना तो एक चुनौती है, लेकिन न बिना पानी के जीवन लगभग असंभव है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे रेगिस्तान के लोग और जानवर पानी की हर बूंद को जीवन की तरह संजोते हैं और यही उनकी असली शक्ति बनती है। अध्याय 3, पानी, हर बूंद में छिपी जिंदगी। रेगिस्तान में जीवन का सबसे बड़ा खजाना पानी है। यहाँ बारिश महीनों या कभी कभी सालों में केवल एक बार होती है। कोई नदी या तालाब जैसे स्थिर जल स्रोत शायद ही मिले। बिना पानी के इंसान, जानवर और पौधे, कोई भी जीव इस तपती भूमि में टिक नहीं सकता। इंसान ने हजारों सालों में पानी को बचाने और उसका अधिकतम उपयोग करने की कला सीख ली है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग कुएं खोदते हैं, बावड़ियां बनाते हैं और वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बड़े छोटे टैंक तैयार करते हैं। वर्षा के समय में छोटी छोटी नालियों के जरिए पानी को संग्रहित किया जाता है। हर बूंद को सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है। नहाने, पीने और खेती, हर काम में पानी की बचत सबसे पहले रखी जाती है। जानवर भी इस पानी की कमी के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसकी लंबी टांगे और कुबड़ शरीर में पानी और ऊर्जा को लंबे समय तक संजो कर रखती है। लोमड़ी, सियार और छोटे स्तनधारी जीव दिन की तपिश से बचने के लिए रात में सक्रिय होते हैं। कुछ जीव अपने शरीर के माध्यम से भी पानी प्राप्त करते हैं, जैसे कंगारू रैट अपनी खाने की नमी से जीवित रहता है। पौधों ने भी पानी की कमी के अनुसार अद्भुत अनुकूलन किया है। कैक्टस के मोटे तने और कांटे नमी को बनाए रखते हैं और इसे धीरे धीरे शरीर में छोड़ते हैं। खेजड़ी और बबूल जैसी पेड़ लंबी जड़ें डालकर जमीन के भीतर
छिपी नमी तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि ये पेड़ इंसान और जानवर दोनों के लिए जीवन का सहारा बनते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक चुनौती भी है। यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि पानी की बर्बादी का मतलब सिर्फ आज नहीं, बल्कि भविष्य के जीवन को भी खतरे में डालना है। यही समझदारी उन्हें हर परिस्थितियों में जीवित रखने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन पानी की महत्ता सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं है। ये रेगिस्तान में जीवन की गुणवत्ता भी तय करता है। पानी के बिना खेती नहीं, खाना नहीं और ऊर्जा नहीं। ये जानकर जिज्ञासा होती है कि आखिर रेगिस्तान के लोग और जानवर कम संसाधनों में भी इतना जीवित और सक्रिय कैसे रहते हैं। रेगिस्तान में रहने वाला भोजन भले ही साधारण दिखता हो, कैसे जीवन को ऊर्जा और शक्ति देता है और ये कठिन परिस्थिति में जीवित रहने की कला का हिस्सा बनता है। अध्याय 4, कम पानी में पलता भोजन। रेगिस्तान में जीवन कठिन है, लेकिन कठिनाइयों के बीच भी भोजन हमेशा मौजूद रहता है। बस इसके तरीके अलग होते हैं। यहाँ के लोग और जीव जानते हैं कि कम पानी में भी जीवन कैसे चलाया जाए। उनका भोजन साधारण दिखता है, लेकिन ऊर्जा और पोषण से भरपूर होता है। ये भोजन न केवल शरीर को टिकाए रखता है, बल्कि गर्म और सूखी परिस्थितियों में जीवित रहने में भी मदद करता है। सबसे पहले बात आती है अनाज की। बाजरा, ज्वार और मोटे अनाज यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ये फसलें कम पानी में उगती हैं और रेगिस्तान की कठोर मिट्टी में भी जीवित रह सकती हैं। इनके आटे से बनी रोटियां और अन्य व्यंजन ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और आसानी से तैयार किया जा सकता है। दालें और सूखे खाद्य पदार्थ भी यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। सूखे मसाले और दालें कम पानी में पकती हैं और भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती है। दूध और छाछ जैसे डेयरी उत्पाद भी जरूरी ऊर्जा का स्रोत है। ये न सिर्फ शरीर को ताकत देते हैं, बल्कि गर्मी और थकान को कम करने में मदद करते हैं। जानवरों के लिए भी भोजन पानी की कमी के अनुसार ढाला गया है। ऊंट, जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, दिन भर चराई कर खाने से शरीर में पानी और ऊर्जा दोनों जमा कर लेता है। लोमड़ी, सियार और कंगारू रैट जैसी प्रजातियां रात में शिकार करती है, ताकि दिन की गर्मी में ऊर्जा बर्बाद न हो। उनके शरीर ने कम पानी में भी पोषण लेने की कला विकसित कर ली है। पौधे भी भोजन का हिस्सा है। खेजड़ी और बबूल के फल और पत्ते जानवरों और इंसानों दोनों के लिए खाए जाते हैं। कैक्टस के फल मीठे और रसदार होते हैं, जो निर्जल वातावरण में भी ऊर्जा और पानी प्रदान करते हैं। इसी तरह रेगिस्तान में उगने वाले हर पौधे और फल ने जीवन को टिकाए रखने में योगदान दिया है। ये साधारण लेकिन ताकतवर भोजन पानी की कमी और तपती गर्मी के बावजूद जीवन को सक्रिय बनाए रखता है। यहाँ का भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक जीवित रहने की रणनीति भी है। कम संसाधनों में संतुलन और समझ, यही रेगिस्तान का सबसे बड़ा पाठ है। लेकिन इंसान और जानवर केवल भोजन और पानी पर ही निर्भर नहीं है। उनकी सुरक्षा, रहने का तरीका और अनुकूलन क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कि रेगिस्तान के पौधे और पेड़ कैसे जीवन के असली नायक बनते हैं और कम संसाधनों में भी जीवन को जीवित रखते हैं। अध्याय 5, रेगिस्तान के पौधे और पेड़, हरियाली की जिद। रेगिस्तान में जीवन को टिकाए रखने में सबसे बड़ा सहारा पौधे और पेड़ है। पहली नजर में ये भूमि सूखी और बंजर लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हरियाली के चमत्कार छुपे हैं। यहाँ के पौधे न केवल खुद जीवित रहते हैं, बल्कि इंसान और जानवर दोनों के लिए भोजन, पानी और छाया का भी स्रोत बनते हैं। सबसे प्रसिद्ध है कैक्टस। इसके मोटे तने और कांटे केवल सुरक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि पानी को लंबे समय तक संजोकर रखने के लिए भी बनाए गए हैं। कैक्टस के तने में नमी जमा रहती है और फल व पत्तियां जानवरों और इंसानों के लिए भोजन का स्रोत बनती है। इसका डिजाइन ऐसा है कि तेज धूप में भी जलाशय में पानी जल्दी नहीं उड़ता। इसके अलावा खेजड़ी
और बबूल जैसे पेड़ भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पेड़ों की लंबी जड़ें जमीन के भीतर तक जाती हैं और छुपी हुई नमी को खींचती है। खेजड़ी के फल और पत्ते जानवरों के लिए भोजन का स्रोत है। वही इंसान भी इन्हें अपनी दैनिक जरूरतों में इस्तेमाल करता है। खेजड़ी की छाया रेगिस्तान की तपती धूप से राहत देती है और कई जीव इसके नीचे आराम करते हैं। रेगिस्तान में खजूर के पेड़ की भी खास अहमियत है। ये पेड़ न केवल फल देता है बल्कि इंसानों के लिए छाया और कई बार इमारती लकड़ी भी मुहैया कराता है। खजूर के फल ऊर्जा से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक भोजन का स्रोत बन सकते हैं। इतने कठोर वातावरण में पौधों का जीवन कठिन है, लेकिन इनकी अनुकूलन क्षमता अद्भुत है। उन्होंने कम पानी, तेज धूप और कमजोर मिट्टी के बावजूद खुद को जीवित बनाए रखा है। यही वजह है कि रेगिस्तान की हरियाली और हर पौधे का अस्तित्व जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। पौधे केवल जीवन बनाए रखने के लिए ही नहीं है, ये पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, जानवरों और इंसानों के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करते हैं और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की नींव है। इनकी मौजूदगी के बिना रेगिस्तान की कठोरता और भी घातक हो जाती। लेकिन इतने सारे जीव और पौधे होने के बावजूद इंसान का जीवन इस कठिन भूमि में केवल स्थायी नहीं है, उसे अपनी सुरक्षा और रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे रेगिस्तान के जानवर, ऊंट, लोमड़ी, सांप और छोटे स्तनधारी कम संसाधनों में भी जीवित रहते हैं और इस कठोर भूमि के असली उस्ताद बन जाते हैं। अध्याय 6, रेगिस्तान के जानवर, जीवित रहने के उस्ताद। रेगिस्तान के जानवर इस कठोर धरती के असली उस्ताद माने जाते हैं। जहां इंसान के लिए एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो, वहां ये जानवर बिना शिकायत के जीवन जीते हैं। तेज धूप, पानी की कमी और तापमान के अचानक बदलते हालात, इन सब के बीच इन जानवरों ने खुद को इस तरह ढाल लिया है कि वे रेगिस्तान को अपना घर मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊंट की, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। उसके कुबड़ में पानी नहीं बल्कि चर्बी जमा होती है, जो जरूरत पड़ने पर ऊर्जा और पानी दोनों में बदल जाती है। उसकी लंबी टांगें शरीर को गर्म रेत से दूर रखती है और चौड़े पैर रेत में धंसने नहीं देते। यही वजह है कि ऊंट रेगिस्तान में सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। रेगिस्तान में लोमड़ी और सियार जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। ये बहुत चतुर होते हैं और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दिन की बजाय रात में सक्रिय रहते हैं। रात का ठंडा वातावरण इन्हें शिकार करने और घूमने में मदद करता है। इन जानवरों का शरीर इस तरह बना होता है कि कम पानी में भी लंबे समय तक जीवित रह सके। सांप, छिपकलियां और बिच्छू जैसे जीव रेगिस्तान की रेत में छिपकर रहते हैं। ये दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर चले जाते हैं और शाम या रात को बाहर निकलते हैं। इनका शरीर ठंडा या गर्म होने के अनुसार खुद को ढाल लेता है, जिससे इन्हें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। रेगिस्तान में कंगारू रैट जैसे छोटे जीव भी मिलते हैं, जो बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। इन्हें आवश्यक नमी अपने भोजन से ही मिल जाती है। ये क्षमता इन्हें रेगिस्तान के सबसे अनोखे जीवों में शामिल करती है। इनके बिल जमीन के अंदर होते हैं, जहां तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। इन सभी जानवरों की एक खास बात समान है, कम में जीने की कला। ये न तो पानी बर्बाद करते हैं, न ही ऊर्जा। हर कदम, हर हरकत सोच समझकर होती है। यही वजह है कि ये जानवर हजारों सालों से रेगिस्तान में टिके हुए हैं। रेगिस्तान के जानवर हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर अनुकूलन करना सीख लिया जाए तो जीवन संभव है। लेकिन इन जानवरों और पौधों के बीच इंसान भी रहता है और उसे सिर्फ जीवित ही नहीं रहना बल्कि सुरक्षित भी रहना होता है। चलिए अब हम जानेंगे कि अलग अलग रेगिस्तानों में इंसान किस तरह के घर और आश्रय बनाकर इस कठोर वातावरण में जीवन को सुरक्षित बनाता है। अध्याय 7, अलग अलग रेगिस्तानों में रहने की शैली। रेगिस्तान में जीवन सिर्फ पानी, भोजन और कपड़ों तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती होती है
रहने की सुरक्षित जगह, तेज धूप, रेत के तूफान, ठंडी रातें और गर्म दिन, इन सब से बचने के लिए इंसान ने अपने घरों को भी प्रकृति के हिसाब से ढाल लिया है। दुनिया के हर रेगिस्तान में घरों की बनावट अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, जीवन की रक्षा। सहारा रेगिस्तान में घर आमतौर पर मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं। इन घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, जिससे दिन की गर्मी अंदर नहीं आ पाती और रात की ठंड में घर के अंदर कुछ गर्माहट बनी रहती है। खिड़कियां छोटी रखी जाती हैं ताकि गर्म हवा कम अंदर आए। छतें चपटी होती हैं और कई बार लोग रात में इन्हीं छतों पर सोते हैं, जहां हवा ठंडी होती है। अरब के रेगिस्तानों में आज भी घुमंतू जीवन देखने को मिलता है। यहाँ के बेदुइन लोग तंबुओं में रहते हैं। ये तंबू ऊंट या बकरी के बालों से बने होते हैं। इनकी खास बात यह है कि गर्मी में हवा को अंदर आने देते हैं और ठंड में गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। तंबू आसानी से खोले और समेटे जा सकते हैं, जिससे लोग पानी और चरागाह की तलाश में जगह बदल सकते हैं। थार रेगिस्तान में घर अक्सर गोल आकार के होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भुंगा कहा जाता है। मोटी मिट्टी की दीवारें और छोटी खिड़कियां गर्म हवा को अंदर आने से रोकती है। इन घरों की बनावट ऐसी होती है कि तेज हवाओं और रेत के तूफानों में भी ये सुरक्षित रहते हैं। वही गोबी जैसे ठंडे रेगिस्तान बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। यहाँ दिन ठंडे और रात बेहद सर्द होती है, इसलिए घर पत्थर से बनाए जाते हैं या जमीन के अंदर थोड़े गहरे होते हैं। इससे तेज ठंडी हवाओं से बचाव होता है और अंदर का तापमान स्थिर रहता है। रेगिस्तान के घर हमें ये सिखाते हैं कि इंसान सिर्फ प्रकृति में रहता नहीं, बल्कि उसे समझकर अपने अनुसार ढालता भी है। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि अनुभव और पीढ़ियों की समझ से बने होते हैं। रेगिस्तान हमें पहली नजर में सूना, कठोर और बेरहम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे समझते हैं, ये जगह जीवन की गहरी सीख देने लगती है। यहाँ हर चीज सीमित है, पानी, छाया, हरियाली, फिर भी जीवन थमता नहीं। इंसान, जानवर और पौधे तीनों ने मिलकर यह साबित किया है कि जीवन संसाधनों से नहीं, समझ और संतुलन से चलता है। रेगिस्तान के लोग हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे समझना जरूरी है। सूरज की तपिश, पानी की कमी और कठोर जमीन, इन सब को स्वीकार करके ही यहाँ जीवन संभव है। जानवर कम में जीने की कला दिखाते हैं, पौधे धैर्य और जिद का उदाहरण बनते हैं, और इंसान अनुकूलन की शक्ति को साबित करता है। आज की तेज और सुविधाओं से भरी दुनिया में रेगिस्तान हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। ये याद दिलाता है कि सादगी में भी संतोष छुपा होता है और सीमाओं में भी संतुलन पाया जा सकता है। रेगिस्तान सिर्फ रेत का फैलाव नहीं है, ये जीवन की एक पाठशाला है, जहां हर कदम हमें सिखाता है कि कठिन हालात में भी उम्मीद कैसे जिंदा रखी जाए। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।